आज हम गुडविल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, गुडविल। गुडविल क्या होता है? फिक्स एसेट होता है, सही बात है। और इनविजिबल एसेट होता है, यानी इनटेंजिबल होता है, सही है। दोनों ही बातें। फिक्स एसेट होता है और फिक्स एसेट में कौन सा एसेट होता है आपका? इनटेंजिबल होता है, यानी आंसर क्या होगा आपका? सी। अंडर सुपर प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करते हैं? याद है ना, सुपर प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज से। आंसर क्या होगा आपका? बी। गुडविल इज टेंजिबल नहीं होता, क्या होता है आपका? इनटेंजिबल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर कितना आपका है? 6,000, 13,000 और 8,000। गुडविल एट द 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। कह रहा है गुडविल कैसे निकलेगा? 2 ईयर परचेज किसका? एवरेज प्रॉफिट का। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिर हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। तो क्या निकलेगा? गुडविल। आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होगा आपका? एवरेज प्रॉफिट में हमारे पास प्रॉफिट कितना कितना था? 6,000 प्लस 13,000 प्लस 8,000। 3 ईयर है तो डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा आपको? 3 से करना पड़ेगा, यानी हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 9,000। आइए अब निकालते हैं गुडविल। क्या बात हुई थी गुडविल के बारे में? एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे करना था? 2 से। तो 9,000 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा आपका? 18,000। ठीक है ना? तो हमारा आंसर क्या निकलेगा आपका? डी, 18,000। कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1,50,000। प्रॉफिट कितना है? 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, जो नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है वो कितना आपका? 20%। अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड। हमें कैसे निकालना है? कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। मेरी बात सुनो, मैं कितना कमाता हूँ? 50,000। अगर यही 50,000 आपको कमाना हो तो पता है ना, मार्केट में अगर इस टाइप के काम करते हो तो रिटर्न कितना मिलता है? 20%। तो 50,000 अर्न करने के लिए आपको कितना पैसा लगाना पड़ेगा? आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट को हम डिवाइड किससे करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट रेट से। एवरेज प्रॉफिट क्या था? 50,000। डिवाइड किससे करोगे? नॉर्मल रेट से। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। तो क्या निकल के आएगा आपका? 2,50,000। यानी आपको अर्न करने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 2,50,000। लेकिन मैंने तो सिर्फ और सिर्फ कितने पैसे लगाए? 1,50,000। मैंने कितने पैसे लगाए थे? हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड कितने थे? 1,50,000। तो जो डिफरेंस है ना, वही तो गुडविल है। यानी आपको लगाना पड़ता है 2,50,000, लेकिन मेरा 1,50,000 में काम चल जाता है। जो डिफरेंस है ना, वही तो क्या आपका गुडविल है। कितना हो गया आपका गुडविल? 1,00,000 रुपीज। तो आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर की प्रॉफिट कितनी है? 42,000, 39,000 और 45,000। द वैल्यू ऑफ गुडविल एट द 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। यानी हम पहले क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? गुडविल निकल के आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे।
सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमारे पास प्रॉफिट कितना था 42,000 प्लस 39,000 प्लस 45,000 और इसको डिवाइड किससे कर देंगे 3 से, तो हमारे पास क्या निकला एवरेज प्रॉफिट 42,000। अब जो गुडविल की बात थी, गुडविल की बात क्या हुई थी, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे करना था 2 से। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है 42,000 और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 2 से, आंसर क्या निकल के आ जाएगा 84,000। तो ये आपका गुडविल कितना 84,000, आंसर क्या होगा आपका 84,000। कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गुडविल के बारे में डील करता है, याद रखना कौन सा होता है आपका AS26। AS26 ये कहता है अगर आपने गुडविल परचेज किया है तो उसे बुक में शो किया जाएगा, अगर आपने गुडविल परचेज नहीं किया है तो उसे आप बुक में शो नहीं करोगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है अंडर एवरेज प्रॉफिट बेसिस गुडविल इज कैलकुलेटेड, कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई किससे करते हो एवरेज प्रॉफिट से, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक ना, सिंपल सी बात है, जो नॉर्मल से अधिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। उसने पूछा था वो प्रॉफिट जो नॉर्मल प्रॉफिट से क्या हो अधिक हो, उसे हम क्या बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। क्लियर है ना। फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कौन कौन से फैक्टर गुडविल का इफेक्ट डालते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, सिंपल सी बात है बिजनेस का गुडविल पर फर्क पड़ता है, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी होगी गुडविल भी क्या होगी अच्छी होगी, टेक्निकल नॉलेज, जिस कंपनी के पास टेक्निकल नॉलेज होगा उसकी गुडविल क्या होगी अच्छी होगी, लोकेशन ऑफ कस्टमर, लोकेशन ऑफ कस्टमर का क्या होता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, लोकेशन ऑफ कस्टमर, लोकेशन ऑफ कस्टमर का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, यानी पूछा था एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो क्या आंसर होगा आपका लोकेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर के लोकेशन का गुडविल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है एन एसेट विच इज नॉट फिक्टिशियस बट इनटेंजिबल, इनटेंजिबल होता है फिक्टिशियस नहीं होता, काल्पनिक नहीं है लेकिन इनटेंजिबल है, ठीक ना, उसे हम क्या बोलते हैं गुडविल। गुडविल क्या होता है इनटेंजिबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कौन सा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड नहीं है, तो रिवैल्यूएशन ऑफ मेथड ये गुडविल का वैल्यूएशन मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, गुडविल इज यूजलेस, टेंजिबल, वैल्यूएबल, वर्थलेस। वर्थलेस इसलिए होता है क्योंकि इसकी कीमत बिजनेस के साथ है, बिजनेस से अलग करके आप गुडविल को बेच नहीं सकते, समझ में आई बात ना। गुडविल बिजनेस के साथ है तो उसकी वैल्यू है, अगर बिजनेस से हटा दी जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं वर्थलेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज, कब यूज करते हैं, या तो प्रॉफिट क्या हो इंक्रीजिंग टर्म में हो या प्रॉफिट क्या हो डिक्रीजिंग टर्म में हो, दोनों केसेस में हम क्या मेथड यूज करते हैं वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं, यानी आंसर क्या होगा आपका डी। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो नॉर्मल से अधिक होता है वो क्या होता है सुपर होता है। जैसे मान लो मुझे फायदा कितना होता है 5 लाख रुपीज की, नॉर्मली लोगों को फायदा कितना होता है 2 लाख रुपीज की, तो जो मुझे एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है 3 लाख रुपीज वो सुपर है। सुपर क्या है, जो नॉर्मल से अधिक होता है वो क्या होता है सुपर होता है। गुडविल इज नथिंग मोर देन प्रॉफिटेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिस्टोर टू द ओल्ड प्लेस। ये डिफिनेशन किसने दिया था, तो लॉर्ड एल्टन ने दिया था, आंसर क्या होगा आपका सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 का था अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड, हम गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो एक मेथड क्या होता है सुपर प्रॉफिट को डिवाइड किससे करते हैं नॉर्मल रेट से, मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से करते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का। व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक एंड गुडविल राइज, बुक में गुडविल शो नहीं हो रहा और गुडविल आप क्रिएट करना चाहते हो, तो गुडविल कैसे आएगा, एसेट कैसे आएगा डीआर से आएगा,
तो गुडविल को आप क्या करना पड़ेगा, डीआर करना पड़ेगा। पूछ रहा है किसको डीआर करना पड़ेगा, किसे डीआर करना पड़ेगा, गुडविल को डीआर करना पड़ेगा। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड, समझ में आई बात ना। कह रहा है कि किसी भी फर्म की जो रेपुटेशन होती है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है रेपुटेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ए फर्म हैज एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितनी है आपकी, 60,000 रुपीज है। रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका, 12.5% पर एनम, यानी एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट दिया हुआ है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आपका 4 लाख रुपीज है। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी हम सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की बात करेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि दिया हुआ है 4 लाख मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट अपॉन किससे करोगे आप, 100 से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमारा 4 लाख और 4 लाख रुपीज का 12.5% कितना हो जाएगा आपका 50,000। अब बात करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट जो कि दिया हुआ है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 60,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया आपका 10,000। अब बात ये हुई थी कि गुडविल को हम कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे करना था, 2 से। सुपर प्रॉफिट कितना हमारे पास 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा आपका 20,000, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा आपका 20,000। कहता व्हाट विल द वैल्यू ऑफ गुडविल एट द ट्विस्ट the average of the last 3 year profit if the profit of the last 3 year 4,000, 5,000 और 6,000। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट के बारे में। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था इनका 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, 3 ईयर का था तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा आपको 3 से। तो आपका आंसर क्या निकलेगा, आपका एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के आए 5,000। और जो गुडविल की बात हुई थी, गुडविल की बात क्या हुई थी, 5,000 को मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, यानी एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे करना था 2 से। आंसर कितना होगा आपका 10,000, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 10,000। कहता द फर्म हैज अर्न एक्सेप्शनली हाई प्रॉफिट, अचानक हमें कोई हाई प्रॉफिट हुआ है जो कि बार बार नहीं होगा। इन सच ए केस प्रॉफिट फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड, ऐसे प्रॉफिट को हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे उस समय हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं अगर हम बिजनेस परचेज करेंगे तो नॉर्मली हमें क्या फ़ायदा होगा, हम एब नॉर्मल लॉस एब नॉर्मल प्रॉफिट की बात नहीं करते। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग, इस केस में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेरी बात सुनो, जब आप फर्म को क्लोज कर रहे हो तो क्लोज करते समय गुडविल की वैल्यूएशन नहीं की जाती, क्योंकि गुडविल की वैल्यू तभी रहती है जब फर्म रहता है। सिंपल सी बात है, अगर आप फर्म को बेच रहे होते हैं तो फर्म की एसेट के साथ साथ उसकी गुडविल की भी वैल्यूएशन आप करते हैं। अगर किसी पार्टनर को बना रहे होते हैं, न्यू पार्टनर अपने फर्म में, तो भी हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। अगर हम अपने एसेट को एस्टिमेट किए होते हैं तो भी हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। लेकिन जब फर्म को क्लोज करना है, फर्म को बंद करना है, उस केस में गुडविल की वैल्यूएशन करके भी करोगे क्या, इसलिए क्या होता है
ऑन क्लोजिंग द फर्म, अगर हम फर्म को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, उस नाम को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। जब नाम ही नहीं रहा तो फिर गुडविल की कोई मतलब नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, गुडविल कैलकुलेट नहीं करते हैं ऐसे केस में। आंसर क्या होगा आपका, डी। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 1.5 ईयर प्रॉफिट ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। हमारे पास दिया हुआ है 3 ईयर तो प्रॉफिट है और बाकी 2 ईयर क्या आपको लॉस है। कहता है अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी, अमाउंट ऑफ गुडविल क्या होगा। आइए करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 20,000 प्लस 18,000 प्लस 9,000 माइनस लॉस है ना 2,000 और माइनस कितना 5,000। इसको डिवाइड किससे कर दोगे आप, 5 से। तो ये जो हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया आपका 8,000। तो गुडविल इक्वल टू क्या होगा आपका, क्या बात हुई थी, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किससे करना था, 1.5 से। तो 8,000 मल्टीप्लाई 1.5 कितना होगा आपका 12,000। आंसर क्या होगा आपका ए, 12,000। नेक्स्ट देखते हैं गुडविल ऑफ, किसकी गुडविल हाई होती है। मेरी बात सुनना, जो रैट होता है, याद है ना, रैट को मालिक से मतलब नहीं होता है, जगह से मतलब होता है। इसको कहीं बाहर भी छोड़ के आ जाओ तो वापस क्या होता है, वो घर में आ जाता है। तो जो रैट नेचर के कस्टमर होते हैं, उस नेचर के कस्टमर वाले बिजनेस की गुडविल क्या होती है, अधिक होती है। आंसर क्या होगा सी। द कैपेसिटी ऑफ, इसकी सबसे क्या होती है, कम होती है, सबसे क्या होती है, लो होती है। तो जो डॉग नेचर के जो कस्टमर होते हैं उनको मतलब किससे होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑनर से होता है। अगर ऑनर ने बिजनेस छोड़ दिया तो डॉग भी क्या करता है, बिजनेस छोड़ के चला जाता है ऑनर के पास। इस तरह के जो नेचर के कस्टमर वाले बिजनेस होते हैं उनकी गुडविल क्या होती है, कम होती है। यानी आंसर क्या होगा आपका डी। ठीक है, ओके, थैंक यू।